हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। और आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक न्यू एनिमे को जिसका नेम है जॉम 100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेड। मतलब कि इस एनिमे का कैरेक्टर मरने से पहले अपनी 100 चीज़ों को पूरा करना चाहता है। तो चलिए इस एपिसोड को हम एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। उससे पहले आप हमारी इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं वो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इस कहानी के शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम अकीरा होता है, जो कि एक जॉम्बी मूवी को देख रहा होता है। और इस मूवी के अंदर ये बंदा इन लाखों जॉम्बियों से बचता हुआ भाग रहा होता है। और फिर अकीरा सोचता है काश मैं इस बंदे की जगह पर मैं होता। फिर सुबह के 4 बजने वाले होते हैं तो अकीरा सो जाता है क्योंकि उसे सुबह काम पर जाना होता है। फिर ये कहानी 3 साल पीछे जाती है, जहाँ हम देखते हैं अकीरा की जॉब एक कंपनी में लगी होती है। यहाँ पर अकीरा मन में सोचता है फाइनली मैं जैसी जॉब चाहता था मुझे वैसी ही जॉब मिली है। और फिर अकीरा यहाँ पर काफ़ी खुश होता है और यहाँ के एम्प्लॉय अकीरा को देखकर काफ़ी खुश होते हैं। और फिर अकीरा का बॉस उसे उसकी टेबल दिखाकर चला जाता है। तभी अकीरा की एक टक्कर एक लड़की से होती है, जिसे देख के अकीरा पहली नज़र में वन साइड लव कर लेता है। और इस लड़की का नाम सावरी होता है। फिर सावरी अकीरा को यहाँ पर वेलकम करती है और उसे यहाँ के बारे में बताती है कि यहाँ पर किस तरीका से काम होता है। और सावरी कहती है अगर तुम्हें यहाँ पर कुछ अजीब सा लगे तो तुम मुझे बता सकते हो। फिर हम अकीरा को एक बार के अंदर देखते हैं और अकीरा के कोवर्कर्स उसे पार्टी देते हैं और पहले दिन के लिए उसे बधाई भी। और ये अकीरा के बारे में बातें कर रहे होते हैं। फिर अकीरा कहता है कि मैं स्पोर्ट्स में भी काफ़ी अच्छा हूँ। फिर अकीरा को बार में ही सावरी भी दिखाई देती है, जो कि एक जगह पे बैठी होती है। सावरी काफ़ी क्यूट होती है, जिसके साथ अकीरा सोचता है कि वो काफ़ी मेहनत करके सावरी को इम्प्रेस करके उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना लेगा। इसके बाद पार्टी ख़त्म हो जाती है तो यहाँ पर सारे कोवर्कर फिर से ऑफिस की तरफ चल देते हैं, जिसे देख अकीरा चौंक जाता है और वो सोचता है ये घर पर क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि इन्हें ऑफिस में काफ़ी काम मिलता है जिसके लिए ये ओवर टाइम करते हैं और रात रात ऑफिस में ही बिताते हैं। फिर अकीरा को पहले दिन ही काफ़ी काम करना पड़ता है। इसी तरह अकीरा को 2 रात काम करना पड़ता है तभी वो वहाँ से निकल पाता है। और फिर वो आकर रेस्ट करता है, तभी सुबह हो जाती है और अकीरा काफ़ी थक गया होता है। और फिर वो अपने आप को कहता है उसे ये काम करना ही पड़ेगा क्योंकि उसने ये करियर अपने आप ही चुना है। और फिर वो अपने आप को मोटिवेट करते हुए कहता है मैं फिर से मन लगाकर काम करूँगा। फिर हम ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ पर कि काफ़ी बंदे तो छुट्टी भी नहीं लेते क्योंकि इधर इन्हें काफ़ी काम मिला होता है और इनका बॉस इन्हें डांटता रहता है। ऐसे ही 2 साल गुजर जाते हैं। फिर हम अकीरा के बॉस को देखते हैं, जो कि अकीरा से कहता है इधर से एक बंदा निकल गया है तो तुम्हें आज उसका ही काम करना पड़ेगा। जिसका मतलब है अकीरा को आज फिर से रात भर जग कर उसका काम करना पड़ेगा। फिर अकीरा मन में कहता है काश मेरे ऊपर एक मसाइल गिर जाए। और फिर यहाँ पर सावरी अकीरा के लिए लंच लाई होती है क्योंकि अकीरा काम के चक्कर में खाना पीना छोड़ देता है, जिसके लिए सावरी जो है वो लंच लाई होती है। फिर हम देखते हैं अकीरा जो है वो सावरी की वजह से ही इस जॉब को कर रहा होता है और वो यहाँ पर टिका हुआ था। और अकीरा ने अपनी फीलिंग के बारे में सावरी को अभी तक बताया नहीं होता है। तभी अकीरा को पता चलता है अकीरा का बॉस रोज सावरी का वो जो उसे बुलाकर उसका फ़ायदा उठाता था उसी के साथ कुछ और समय बीतता है, जिसके साथ अकीरा की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है। और वह सोचता है कि वो इस जॉब को क्यों कर रहा है, उसे और भी जॉब मिल सकती है। लेकिन वो सोचता है अगर उसकी जॉब इस जॉब से भी बुरी हुई तो। और वह इस काम के चक्कर में इस काम का गुलाम बन चुका होता है और वो इस ज़्यादा काम के चक्कर में डिप्रेस हो जाता है और वो सोचता है कि वो आत्महत्या कर ले। कीरा अपने घर और टीवी देखता है, जहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर नूडल्स और कैंस काफ़ी पड़ी होती हैं, जिसका मतलब है अकीरा काम के चक्कर में सिर्फ इसी को खाकर काम पर जाता था। लेकिन इसे इस सब से कुछ भी फर्क नहीं पड़ा होता है क्योंकि वो अपने सिर्फ दिन काट रहा होता है। फिर अगली सुबह वो अपने काम के लिए जाने लगता है। फिर वो देखता है कि उसको पार्किंग रेंट के लिए अपने मकान मालिक को रेंट देना था। और फिर वो रेंट देने के लिए मैनेजर के पास जाता है और वो देखता है कि वो एक लड़की को खा रहा होता है क्योंकि उसका मैनेजर एक जॉम्बी बन चुका होता है और वो उस लड़की को जानवरों की तरह खा रहा होता है। अकीरा को कुछ समय के लिए कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तब ये जॉम्बी अकीरा पे अटैक कर देता है और अकीरा इससे बचते हुए भागने लगता है।
लेकिन बाहर उसे और भी ज़ॉम्बीज़ दिखते हैं, जिसे देख के अकीरा भागने लगता है और फिर वो भागते हुए गिर जाता है। तभी वह सोचता है ये सारे इंसान ज़ॉम्बीज़ कैसे बन गए, और फिर अकीरा भागते हुए बिल्डिंग की छत पर आ जाता है और वो देखता है कि पूरा शहर ज़ॉम्बीज़ वायरस के चपेट में आ चुका होता है और वह सारे लोग ज़ॉम्बीज़ बन चुके होते हैं। इसका मतलब है अकीरा को सुबह अपने काम पर नहीं जाना होगा, जिसे सोचकर अकीरा काफ़ी खुश होता है। और हम देखते हैं अकीरा काफ़ी खुश होता है क्योंकि उसे पहले जो ज़िंदगी बेरंग दिखाई देती है, अब वो ज़िंदगी रंगों के साथ दिखाई देने लगती है। फिर अकीरा अपने आईडी कार्ड को फेंक देता है और वो इस बिल्डिंग से सेफ जंप लगाता है और वो इन ज़ॉम्बियों से बचते हुए भागने लगता है। और वो सोचता है कि काम के चक्कर में वो इस ज़िंदगी को भूल चुका होता है कि ये ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। इसी के साथ हम अकीरा को एक बिल्डिंग की छत पर देखते हैं और फिर अकीरा सोचता है कि अब उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि उसे पहले टाइम की वजह से कुछ भी कर नहीं पा रहा होता है। अब वो सोचता है कि अब मेरे पास टाइम ही टाइम है, तो मुझे क्या करना चाहिए। अभी अकीरा सॉरी के बारे में सोचता है और वो सोचता है कि सॉरी ठीक होगी या नहीं। इसी के साथ वो सॉरी की तरफ चल देता है। फिर अकीरा ज़ॉम्बियों से बचते हुए साइकिल से मिस सॉरी के घर पर पहुंच जाता है। पहले तो उसे शर्म आती है कहीं मिस सॉरी उसे चेपू ना समझ ले, और वो हिम्मत करता है और फिर वो मिस सॉरी के बैल को बजाता है। फिर वो देखता है कि डोर पहले से खुला होता है। उसे वहाँ पर एक आदमी के जूते पड़े मिलते हैं जो कि अकीरा का बॉस होता है और वो सॉरी का फ़ायदा उठाने आया होता है। फिर हम देखते हैं अकीरा का बॉस ज़ॉम्बी बन चुका होता है। फिर अकीरा उस पर 3 साल की भड़ास निकालता है और वो उसे इस बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है, जिसका मतलब है कि अकीरा का बॉस खत्म हो चुका है। फिर अकीरा को मिस सॉरी दिखती है जो कि ज़ॉम्बी वायरस की चपेट में आ चुकी होती है और वो भी एक ज़ॉम्बी में बदल जाती है। फिर अकीरा उससे डरते हुए अपनी फीलिंग्स बताता है, भले वो ज़ॉम्बी बन चुकी होती है। उसके बाद सॉरी अकीरा पे अटैक कर देती है। फिर अकीरा सॉरी से बचते हुए उसे फाइनली गुड बाय बोल देता है और वो कहता है अलविदा, अब हम कभी दोबारा नहीं मिलेंगे। उसके बाद हम अकीरा को एक मॉल के अंदर देखते हैं जो कि एक नोटबुक लाता है और वो मरने से पहले अपने 100 कामों को पूरा करना चाहता है, जिसके साथ ही ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर आप अकीरा की जगह पर होते तो आप क्या करते, और आपकी वो 100 कौन सी चीज़ें होती जो आप करना चाहते हो। और आप इस एनीमे को प्यार देने के लिए इस चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड में। जब तक के लिए शुक्रिया। समंदर के जैसे बढ़ती लहर, बवंडर के जैसे ढाती कहर, सोने सा चमके उसका बदन, छू दे तो अमृत बन जाए जहर, असली चेहरा उसे सब है पता।